धन्यवाद देता हूँ। और ये जो कार्यक्रम आपका हुआ, ये माननीय मंत्री महोदय का था कि हर हाल में 10 अप्रैल के पहले आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन 2-3 चीजें मैं बोलूँगा, सर बोलेंगे उस या कहीं ना कोई बिल्डिंग बनी है जो चल नहीं रहा है, तो अब आप सोचिएगा कि आपकी नौकरी लग गई और अब उसी यथासंभव आपके चॉइस कर दिया गया है मोटा मोटी, क्योंकि बहुत जिलों में एक लगेगा। वो रोज खुलना चाहिए, और रोज दवाइयाँ देनी है, उनको रेफर करना है। मत लग जाइएगा कि यहाँ मेरा हो गया मैं वहाँ जाऊँगी और यहाँ से मेरे जाने में बस 4 घंटे है, और ये तो 800 लोग हैं, 4554 पे लागू है, और जिसमें इन लोगों को बेसिकली बीपी लेना, मान लीजिए कर दिया जाता है, ऊपर कैसे करते हैं, टेली मेडिसिन से कैसे समन्वय, SIHF जिसमें भी आप सबका करा दीजिए 4954 का। तो आप लोग का सबको बुलाएंगे तो यहाँ रहने का खर्चा और ट्रेनिंग का खर्चा सब हम लोग बियर करेंगे। 3-4 दिन आपका ट्रेनिंग करके बता देंगे कि कैसे कैसे आपको काम करना है, ताकि है और अपना काम सही से करना है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर ANM हेल्थ सब सेंटर खोलना चाहेंगे तो छवि खराब कर सकते हैं, चाहेंगे तो छवि बिगाड़ सकते हैं। तो बहुत मुश्किल से शुरुआत आपकी हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छा से काम करेंगे, शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री महोदय के प्रयास से हुआ है। आपकी आवाज़ नहीं सुनाई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही ये था ना कि मैं लोगों की सेवा करूँ, हेल्थ चेकअप ये सब मतलब ये सब में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो मैं इसी फील्ड में आई हूँ। तो इस फील्ड में आई हूँ, आज मुझे नियुक्ति पत्र मिल गई, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ फाइनली कि अब मैं काम करूँगी। मुझे बिहटा सिमरी में मुझे पोस्ट मिला है और मैं पटना की ही रहने वाली हूँ, स्वाति कुमारी। जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मतलब हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मतलब हम लोग को ये दिया गया है नियुक्ति पत्र बेटा झुंपा दत्ता। बहुत अच्छा फील हो रहा है। 4954 पोस्ट में टॉप 10 लिस्ट में रही है, काफ़ी हम लोग के लिए अच्छा लग रहा है, और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काम को पूर्ति करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। बड़े पैमाने पर ANM की बहाली हुई, आपने कहा कि 20,000 लोगों की बहाली हुई है, आज उसमें बड़ी कामयाबी। आज स्वास्थ्य विभाग परिवार में 4,954 ANM बहनें और जुड़ी हैं। NHM कार्यक्रम के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा 4,954 ANM बहनों को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, और इस नियुक्ति पत्र के देने से सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है, अब बिहार के अंदर जो हमारा हेल्थ सब सेंटर है, और हेल्थ सब सेंटर में 2250 नए केंद्रों का विस्तार हो गया, और कुल 14,600 अब बिहार के अंदर में हेल्थ सब सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बिहार में हो गए। ये सभी अस्पताल गांव में हैं, पंचायतों में हैं। तो अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य सेवा का जो विस्तार चल रहा था, वो विस्तार आज प्रत्यक्ष रूप से गांव में दिखाई पड़ रहा है सेवा देते हुए। और पिछले 1 साल के अंदर में बिहार में 20,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। केवल 1 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग में ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस काम को भी बहुत प्रतिबद्धता के साथ हम सब लोग कर रहे हैं। तो जो वोटर दूसरे देश से आए होंगे, जो घुसपैठिया होंगे, तो उनका नाम तो हटाया ही जाएगा।
और ममता बनर्जी जी तो चाहती ही हैं कि सभी बांग्लादेशी आके पश्चिम बंगाल के मतदाता बन जाएंगे, उनको वोट मिले। तो ये बांग्लादेश का चुनाव तो है नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो वही वोट देगा ना जो पश्चिम बंगाल में रहने वाला वहां का मतदाता होगा। जो वहां का मतदाता है, एक भी आप लोगों को, मीडिया को एक शिकायत नहीं मिला होगा पूरे पश्चिम बंगाल से कि कोई जनता आई हो सामने मीडिया के या किसी अधिकारी के सामने और उसने कहा हो कि मैं यहाँ का रहने वाला या रहने वाली हूँ और मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं। नाम उन्हीं का काटा गया है जिन लोगों का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल था या जिनकी मृत्यु हो गई है। तो वैसे लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए और वैसे लोगों का नाम नहीं है। तो ममता बनर्जी क्यों, अभिषेक बनर्जी क्यों हंगामा कर रहे हैं, ये बंगाल की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। ये घुसपैठियों के लिए उनको दर्द हो रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बहुत तरीके से तैयार बैठी। टीएमसी के लोगों ने यदि उनके मत हरण का प्रयास गुंडागर्दी के बल पे किया तो पश्चिम बंगाल की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर गांव में तैयार बैठी हुई। अब जनता की आवाज को ममता बनर्जी अपने गुंडों के सहारे नहीं दबा पाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सारे गुंडों का चुन चुन कर हिसाब भी लिया जाएगा। ये भी बहुत साफ है। अस्पतालों में रेफरल की समस्याएं जो है बढ़ती जा रही है, जिले के अस्पतालों में रेफरल की समस्याएं जो बढ़ती जा रही है, जिसका दबाव शहर के प्रमुख अस्पतालों में पड़ रहा है। देखिए, जो जिला अस्पताल है वहाँ जितने प्रकार के इलाज और बीमारी की व्यवस्था है वो वहाँ के चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब कोई बीमारी ऐसी होती है जहाँ हायर सेंटर पे जाने की जरूरत होती है तो नेचुरली हायर सेंटर पे डॉक्टर उस मरीज के जीवन को बचाने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए भेजते हैं।